अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे रिवीजन एक्सरसाइज 2 मैथमेटिक्स 9th क्लास एजी के बोर्ड। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन नंबर 2 डेफिनेशंस है। वो 3 मेन करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। अब कुछ वैल्यूज हमारे पास गिवन है, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पहली है द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ इज 238,900 माइल्स। इनको चेंज करना है साइंटिफिक फॉर्म में। पहले लिखेंगे इसको। पार्ट 1 है 238,900 माइल्स। अब इसको करना है साइंटिफिक। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, उसको 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं। तो अब हमें पॉइंट बेसिकली यहाँ पे चाहिए। रिक्वायरमेंट हमारी साइंटिफिक नोटेशन की ये होती है कि लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो नंबर रहना चाहिए बस। इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर कहीं पे भी नहीं है तो यहाँ पे लास्ट में मौजूद होता है पॉइंट। तो यहाँ पे आ गया पॉइंट 2.389 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर देखेंगे यहाँ से कितने डिजिट हमने मूव किए। 1 2 3 4 एंड 5 हमने मूव किया है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये आएगा पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 10 टू पावर 5 माइल्स। बस इसका आंसर इतना ही है। नेक्स्ट 65 किलोमीटर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। अब 65 किलोमीटर को सेंटीमीटर में लिखना है, फिर इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो सेकंड पार्ट है 65 किलोमीटर। अब किलो एक प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 10 टू पावर 3 या 1000। ये होता है, इसको डिनोट करते हैं के से। इसकी वैल्यू होती है 10 टू पावर 3 और 1000। तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे मीटर में। ये आ जाएगा 65 मल्टीप्लाई 1000 मीटर। ये आ गया 65,000 मीटर। ये इसकी वैल्यू आ गई मीटर में। अब मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में। जब भी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जो सेंटी की वैल्यू है ये भी एक प्रीफिक्स है। इसको सी से, स्मॉल सी से लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है 10 टू पावर -2। ठीक है, ये 1/100। अब हमने यहाँ पे सेंटी लाना है, तो सेंटी इसका मतलब है 1/100 लाना है। अगर हमने 100 डिवाइड करना है तो हमें 100 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसका मतलब है ये आ जाएगा 65,000 मल्टीप्लाई 100 सेंटी। ये सी जो है इसका मतलब है 1/100 हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि हमने 100 मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ये आ जाएगा 65,000। ये इसकी वैल्यू आ गई। किसमें आई है अभी? ऑर्डिनरी फॉर्म में। अब इसको लेके जाएंगे साइंटिफिक फॉर्म में, इसी क्वेश्चन की तरह बिल्कुल। पॉइंट हमें यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो नंबर है। ये आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर, कितने डिजिट हमने मूव किया, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 6 आएगा। ये आ जाएगा सेंटीमीटर। नेक्स्ट रिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जाना है। पार्ट 1 है 8.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 7। अब यहाँ से देखना है हमने हमारा पॉइंट किस साइड पे जाएगा। ये जो डेसिमल पॉइंट है हमारा, ये किस साइड पे मूव करेगा। पॉजिटिव वैल्यू अगर हो तो राइट साइड पे जाएगी, और अगर नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड पे आएगी। अब यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा ये जो पॉइंट है ये मूव करेगा टुवर्ड्स राइट। आ जाएगा 8 5। अब कितने डिजिट मूव करने हैं, यहाँ से देखेंगे 7। अब एक डिजिट हमने मूव कर लिया, बाकी कितने डिजिट रह गए पीछे, 6। जितने डिजिट कम होंगे उतने हमने जीरो लगा लेने हैं। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो में लगाने पड़ेंगे, तब जाकर ये वैल्यू हमारी ऑर्डिनल इटरेशन में चेंज हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट है पार्ट सेकंड है 6.448 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6। अब यहाँ पे देखें इसकी जो वैल्यू है, पावर है, वो है माइनस। इसका मतलब है टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा आपका जो पॉइंट है। इसको लिखेंगे 6448
1 डिजिट मूव कर लिया हमने। अब कितने डिजिट मूव करने हैं? 6 टुवर्ड्स लेफ्ट, 5 जीरो लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा और ये जीरो हम ऐसे तो पॉइंट से पहले लिखते हैं, तो ये आ जाएगी इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन। नेक्स्ट रीजन एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट log of p multiply q base b is equal to log of p base b plus log of q base b। ये बेसिकली प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है कि लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर लॉगरिथम। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले आपके पास ये जो वैल्यूज हैं इनको किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें। लेट log of p बेस b इज इक्वल टू x, इसको लेट कर लिया x के इक्वल एंड, और इसको नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी तरह log of q बेस b इज इक्वल टू y, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब इन दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास वो होता है ये log ऑफ y बेस a इज इक्वल टू x, ये लॉगरिथम की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको अगर लेके जाएं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये आता है y इज इक्वल टू a टू पावर x, यानी बेस टू पावर ये वैल्यू। अब इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी। ये y की जगह पे है, ये a की जगह पे है और ये x की जगह पे है। p इज इक्वल टू b टू पावर x एंड दूसरी आ जाएगी q इज इक्वल टू b टू पावर y। अब यहाँ से चेक करना है p और q आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको नाम दे दें थर्ड का, और ये है इक्वेशन नंबर आपकी 4। अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड 4, मल्टीप्लाइंग 3 एंड 4, ये आ जाएगा p मल्टीप्लाई q, इक्वल की दोनों साइड्स अलग अलग। इसी तरह यहाँ पे b टू पावर x मल्टीप्लाई b टू पावर y, ये तो इसी तरह रहेगा। यहाँ पे देखें दोनों की बेस सेम है, यानी कि b है, तो पावर्स जब भी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये आ जाएगा b टू पावर x प्लस y। अब ये वैल्यू आ गई। अब दोबारा हमें जाना है लॉगरिथम फॉर्म में। इन ये आ जाएगा इन लॉगरिथम फॉर्म, इन लॉगरिथम फॉर्म ये आ जाएगा। ये बेसिकली क्या है? y, ये a और ये सारी वैल्यू x के इक्वल है, तो हम इसको लिखते हैं log ऑफ y, y की जगह पे ये वैल्यू आ गई, बेस a की जगह पे ये वैल्यू है, इज इक्वल टू x की जगह पे ये वैल्यू है x प्लस वाई। अब x प्लस वाई की जो वैल्यू हमने लेट की हुई है यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, वो दोबारा पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगी वैल्यू log ऑफ p मल्टीप्लाई q बेस b इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ से देखें क्या है, log ऑफ p बेस b प्लस y की वैल्यू है log ऑफ q बेस b। तो यही हमारी कंडीशन थी जो हमने सेटिस्फाई करनी थी। तो ये हमारे पास जो आंसर है, इसका सोल्यूशन है वो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड है, log ऑफ a टू पावर m बेस b इज इक्वल टू m log ऑफ a बेस b। ये भी लॉज ऑफ लॉगरिथम में से इसको कहते हैं पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई नंबर पावर की फॉर्म में आ जाए, उसका लॉगरिथम हम ले, तो उसकी पावर इनटू लॉग ऑफ दिस नंबर आ जाता है। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए इसको भी लेट करेंगे, लेट किसी वेरिएबल के इक्वल, log ऑफ a बेस b इज इक्वल टू x।
इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे पिछले की तरह, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, ये बेसिकली आपकी क्या है, y a इज इक्वल टू ये बेस पावर ये वैल्यू आ गई। अब यहां से देखते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, a टू पावर m, यहाँ पे a है तो दोनों साइड क्या ले लेंगे, टेकिंग पावर m ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग पावर m ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा a टू पावर m इक्वल टू बी एक्स होल टू पावर m। ये आ जाएगा a टू पावर m इक्वल टू, यह पावर टू पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, आ जाएगा m मल्टीप्लाई एक्स। अब ये वैल्यू है हमारे पास, इसको लेके जाना है आप दोबारा लॉगरिथम फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो आ जाएगा इन लॉगरिथम फॉर्म लॉगरिथम फॉर्म। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लें पहले, क्या होती है कि a y इज इक्वल टू a टू पावर x, इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको अगर हम लेके आए लॉगरिथम फॉर्म में तो हम लिखते हैं log ऑफ y बेस a इज इक्वल टू x। तो ये बेसिकली आपकी ये फॉर्म है, इसको आपने लेके जाना है इस फॉर्म में, आ जाएगा log y की जगह पे ये वैल्यू है a टू पावर m, और a की जगह पे इसकी बेस क्या बनती है, ये b इज इक्वल टू x की जगह पे ये वैल्यू है m इंटू एक्स। अब x की जो वैल्यू लेट की थी हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आ जाएगा log ऑफ a टू पावर m बेस b, इसी तरह m और x की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी log ऑफ a बेस b, और यही हमने प्रूव करना था, जो कि वैल्यू इसकी प्रूफ हो चुकी है। ये होता है पावर लॉ, इसमें क्या रहता है, पावर लॉगरिथम से पहले आ जाती है। नेक्स्ट मेन एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है, फर्स्ट पार्ट है इसका, शो दैट log ऑफ 1 बाई m इज इक्वल टू माइनस log ऑफ m। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। log ऑफ 1 बाई m इज इक्वल टू माइनस log ऑफ m। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई m, 1 बाई m आ गया। अब ये बेसिकली क्वोशंट लॉ इस पे अप्लाई होगा। क्वोशंट लॉ क्या होता है, अगर कोई भी दो वैल्यूज क्वोशंट में m के साथ लॉगरिथम है तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू log ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस log ऑफ ये जो डिनोमिनेटर है, log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। तो बाय अप्लाइंग क्वोशंट लॉ, क्वोशंट लॉ ये आ जाएगा log ऑफ 1 माइनस log ऑफ m। अब log ऑफ 1 ये कांस्टेंट नंबर है 1, इसके लिए बेसिक प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम की कुछ, उनमें से एक प्रॉपर्टी है कि द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी यानी के 1, द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी विद द डिफाइंड बेस इज ऑलवेज 0। अब यहाँ पे इस लॉगरिथम की बेस क्या है, ये जो कॉमन लॉगरिथम है इसकी बेस हमेशा होती है 10, हम लिखते तो नहीं है लेकिन इसकी हमेशा बेस जो होती है वो 10 होती है, वो नाउन है, हमें डिफाइंड है। इसकी जगह पे आ जाएगा 0 माइनस log ऑफ m। 0 क्यों है कि लॉगरिथम ऑफ द 1, कॉमन लॉगरिथम जब भी लें 1 का, तो हमारे पास जो आंसर है हमेशा वो क्या आता है, 0 के इक्वल। ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में लिखा हुआ है। ये आ जाएगा माइनस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, माइनस log ऑफ m, और ये हमारी राइट हैंड साइड है विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है,
log of L divided by M equal to log of x by y plus log of y by x. Then show that L is equal to M. अभी शो करते हैं. सबसे पहले इस पे भी अप्लाई करेंगे क्वोशंट लॉ. बाय अप्लाइंग क्वोशंट लॉ ये आ जाएगा log ऑफ L माइनस log ऑफ M, यानी कि log ऑफ न्यूमिनेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस log ऑफ y. यहां तक हो गया. अब प्लस log ऑफ y माइनस log ऑफ x. अब यहाँ पे देखें log ऑफ x है, ये माइनस log ऑफ x है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन है. इसी तरह माइनस है और ये प्लस है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा 0 के इक्वल. log ऑफ L माइनस log ऑफ M इक्वल टू 0. यहाँ से log ऑफ L इधर रहने दे, नेगेटिव वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. ये आ जाएगा log ऑफ M. अब हमारी रिक्वायरमेंट है L इज इक्वल टू M. लॉग खत्म करना है. लॉग खत्म करने के लिए हम लेते हैं एंटी लॉग. टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स. ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ log ऑफ L इक्वल टू एंटी लॉग इनटू log ऑफ. एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के उल्टे हैं, रिवर्स हैं. इस तरह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल. ये रह जाएगी वैल्यू, यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं L इक्वल टू M. यहाँ से क्या हुआ, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गया है, तो L रह गया सिर्फ, और इधर भी एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गया तो M रह गया. L इज इक्वल टू M. ये था आपका पार्ट नंबर 2. नेक्स्ट बिगिन एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है. इफ log ऑफ x base b is equal to 4 and log of y base b is equal to 2, then evaluate log of x multiply y cube base b. अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. इसको लिखेंगे log of x multiply y cube base b. अब इस पर हम एक लॉ यूज करेंगे, इसको कहते हैं प्रोडक्ट लॉ. यानी दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो सम की फॉर्म में, सम ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर्स की फॉर्म में आ जाती है. तो आ जाएगा log ऑफ x बेस b प्लस log ऑफ y क्यूब बेस b. अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो है log ऑफ x बेस b और log ऑफ y बेस b. इस क्यूब की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इस पे अप्लाई करेंगे पावर लॉ. पावर लॉ हमें क्या कहता है कि जो भी लॉगरिथम ऑफ द नंबर जिसमें पावर इंक्लूड हो तो पावर लॉग से पहले आ जाती है. आ जाएगा 3 log ऑफ y बेस b. अब यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं. log ऑफ x बेस b की वैल्यू है 4 प्लस 3 इंटू log ऑफ y बेस b की वैल्यू है 2. तो 4 प्लस 3 2 आर 6, तो 4 प्लस 6 10. ये आ गई वैल्यू log ऑफ x मल्टीप्लाई y क्यूब बेस b. इसी तरह इसका पार्ट 4 है. इसमें log ऑफ 2 बेस b इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू गिवन है x, एंड log ऑफ 2 बेस b इज इक्वल टू y के इक्वल गिवन है. देन इवैल्यूएट log ऑफ 72 बेस b. log ऑफ 72 बेस. हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो सिर्फ 2 और 3 की फॉर्म में है. अब जो 72 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे रफ में. आ जाएगा 72, 2 का टेबल 36, फिर 2 का अगेन 18, फिर 2 का अगेन 9, फिर 3 3 और 3 1. तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ बेस b
इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इस पे प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे नंबर्स, तो सम की फॉर्म में आ जाएंगे। लॉग ऑफ 2 बेस बी प्लस log of 2 base b plus log of 2 base b plus log of 3 base b plus log of 3 base b। अब इनकी वैल्यूज यहां से पुट कर दें। log of 2 बेस b इसकी वैल्यू है x, यहाँ पे भी x आ जाएगा, यहाँ पे भी x, प्लस log of 3 बेस b इसकी वैल्यू है y, और यहाँ पे भी y आ जाएगा इसकी जगह पे। अब x प्लस x तो कितने हो जाएंगे 3x प्लस y आ जाएगा 2y। यही इसका आंसर है, log ऑफ 72 बेस b का। नेक्स्ट वीन एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पार्ट 1 है x इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 5 बेस स्क्वायर रूट 5 माइनस लॉग ऑफ 1/27 बेस 3। पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 5 बेस 5 माइनस लॉग ऑफ 1/27 बेस। अब यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में से एक प्रॉपर्टी लगती है, उसमें क्या होता है, अगर कोई भी लॉगरिथम किसी भी नंबर का लॉगरिथम विद सेम बेस, यानी नंबर भी वही हो और उसकी बेस भी सेम हो, डिफाइंड बेस होनी चाहिए, वो होता है 1 के इक्वल। ये सारी वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। इसकी रीजन क्या लिखेंगे कि लॉग ऑफ बी बेस बी इक्वल टू 1, यानी अगर नंबर भी सेम हो और उसकी बेस, ये दोनों वैल्यू सेम हो, तो आंसर हमेशा 1 के इक्वल रहता है। ये है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में से। माइनस लॉग ऑफ बेस 3 1/27 है, तो ये होता है 3 टू पावर 3। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आती है इसकी वैल्यू 3 टू पावर 3। इस तरह 27 3 9 3 3, ये वैल्यू आ गई इसकी। ये आ जाएगा 1 माइनस लॉग ऑफ बेस 3। ये पावर अगर ऊपर लेना है, ये है 3 टू पावर 3, ऊपर जाके हो जाएगी, साइन चेंज होता है सिर्फ पावर का, -3। अब इस पे पावर ला अप्लाई करेंगे, -3 पहले आ जाएगा लॉगरिथम से, आ जाएगा 1 माइनस इंटू -3 लॉग ऑफ 3 बेस 3। अब यहाँ पे भी ये कंडीशन आ गई है, नंबर भी वही है और उसकी बेस भी वही है, तो ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, इसकी वैल्यू आ गई 1। इसकी रीजन में भी लिख दें कि लॉग ऑफ बी बेस बी इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा 3, तो 1 प्लस 3 4। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास x की वैल्यू 4 के इक्वल। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, log ऑफ x बेस 3 प्लस log ऑफ 8 टू पावर 1/3 बेस 2 इक्वल टू 5। log ऑफ, इसको लिखेंगे log ऑफ x बेस 3 प्लस log ऑफ 2, यहाँ पे 8, ये बेसिकली इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 4 2 2 4, या तो 2 टू पावर 3 होल टू पावर 1/3 इक्वल टू 5। अब पावर टू पावर मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल, एक 3 है एक 1/3 है। क्या आ जाएगा log ऑफ x बेस 3 प्लस log ऑफ 2 बेस 2 इक्वल टू 5। यहाँ पे भी क्या हो गया है कि नंबर और इसकी बेस, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर और उसकी बेस भी सेम हो गई है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। log ऑफ x बेस 3 प्लस, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 आने की रीजन भी लिखनी पड़ेगी हमें कि log ऑफ b बेस b इक्वल टू 1 होता है। अब ये 1 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू 5 माइनस 1, log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू 4 आ गया।
अब इसको लेके जाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये आ जाएगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे कर लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बेसिकली होता है y, ये a और ये x, ये इसकी फॉर्म है log ऑफ y बेस a इज इक्वल टू x। ये इस फॉर्म में आता है y इज इक्वल टू a टू पावर x, y की जगह पे यहाँ पे है x, a की जगह पे 3 और x की जगह पे है 4। 3 टू पावर 4 कैलकुलेटर पे लेंगे या इसी तरह 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 81। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 81 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 और 4 है। पार्ट 3 है log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बेस 2 इज इक्वल टू log ऑफ 10 बेस 2। यहाँ पे क्या है, दोनों साइड पे लॉगरिथम है, इक्वालिटी है और बेस दोनों की सेम है। इसका मतलब है इनके जो आर्गुमेंट्स है ये भी सेम होंगे। इसकी रीजन है व्हेन टू लॉगरिथम्स आर इक्वल विद सेम बेस, क्या है कि लॉगरिथम दोनों इक्वल है, दोनों की बेस क्या है, सेम है, देन देयर arguments must be इक्वल। इन दोनों वैल्यूज को भी इक्वल होना जरूरी है। तो आ जाएगा सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इस 1 को साइड पे ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 1, ये आ जाएगा 9। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में, जब स्क्वायर रूट अप्लाई करें ये आ जाएगा 7, इसका लेंगे वैल्यू तो आ जाएगी 3। इसी तरह पार्ट 4 है log ऑफ a टू पावर x बेस b मल्टीप्लाई log ऑफ b बेस c मल्टीप्लाई log ऑफ c बेस a इक्वल टू 6। अब इन दोनों वैल्यूज पे सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे लॉगरिथम का एक लॉ, उसको कहते हैं चेंज इन बेस लॉ। जब ये दोनों वैल्यूज सेम हो तब ये अप्लाई हो सकता है। ये आ जाएगा बाई अप्लाइंग चेंज इन बेस लॉ, ये आ जाएगी इसी तरह वैल्यू log ऑफ a टू पावर x बेस b मल्टीप्लाई। चेंज इन बेस लॉ में क्या कहता है कि अगर आपके पास ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्म में हो, ये आ जाता है log ऑफ b बेस a इक्वल टू 6। इसकी रीजन में लिखेंगे हम चेंज इन बेस लॉ, क्या होता है log ऑफ m बेस b हो मल्टीप्लाई log ऑफ b बेस a हो, उसको हम लिखते हैं, ये आ जाता है इसके इक्वल log ऑफ m बेस a के इक्वल आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे अब ये वैल्यू आ गई, अब ये दोनों वैल्यूज सेम है, सबसे पहले इसको खत्म करेंगे, ये क्या आ रहा है एक्सपोनेंशियल में है, पावर लॉ अप्लाई होगा तो पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा x log ऑफ a बेस b मल्टीप्लाई log ऑफ b बेस a इज इक्वल टू 6। अब इस पे अगेन चेंज इन बेस लॉ अप्लाई करेंगे, अब लिखेंगे बाई अप्लाइंग चेंज इन बेस लॉ, क्या आ जाएगा x इंटू लॉग ऑफ a बेस a इक्वल टू 6। अब वैल्यू भी सेम है और उसकी बेस भी सेम है, तो इसका आंसर हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 की। ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में से आ जाएगा x इंटू 1 इक्वल टू 6, विच इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ जाती है 6 के इक्वल। इसकी रीजन अगर लिखना चाहें क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ
बी बेस बी, यानी सेम नंबर उसकी बेस भी सेम हो, उसका आंसर हमेशा 1 के। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4। इसमें आपने चेन इन बेस लॉ अप्लाई किया है और एक बार पावर लॉ अप्लाई